अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम जो ऊप्स के हमने तकरीबन सारे चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं और फाइनल एक प्रोजेक्ट है। इसके बाद एक और प्रोजेक्ट करेंगे, फिर इसको एंड करेंगे। तो हम एक गेम बनाने जा रहे हैं जिसका इंट्रोडक्शन ये है कि इस गेम को हम क्या कहते हैं जी, रॉक पेपर सीज़र। इसमें हमारे पास तीन किस्म की चीज़ें होती हैं जिसमें हमारे पास क्या काम करेंगे, हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम गेम का वर्किंग समझ लेते हैं। In this project, we will create a simple game called Rock, Paper, Scissor with the help of oops. oops का इस्तेमाल करते हुए हम क्या काम करेंगे, एक गेम बनाएंगे जिसमें रॉक, पेपर और सीजर का यूज़ होगा। सो बी श्योर टू रिवाइज ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। अगर आप ऑब्जेक्ट और क्लासेस का इस्तेमाल भूल चुके हैं तो आप वापस जाएं पीछे और उसको रिवाइज करके आएँ। इसी तरह हमने क्या काम करना है, वर्किंग ऑफ द गेम पहले समझ लेते हैं। वर्किंग क्या करेगी, गेम में ऊप्स यूज़ होगी, नॉर्मल C++ नहीं यूज़ होगी। अच्छा, वर्किंग ऑफ द गेम में कि इफ़ यू डोंट नो, अभी इस गेम का मुझे भी नहीं पता ये क्या होती है। बचपन में लोग खेलते होते हैं लेकिन मुझे ये नहीं पता इसका क्या सीन है। लेकिन आपको यहाँ पे समझाता हूँ, आप लोगों ने क्या पता ये गेम खेली हो, रॉक सीजर जो भी है। दिस गेम इज़ प्लेड बिटवीन टू प्लेयर्स। पहली इस गेम की शर्त ये है कि इस गेम को दो लोगों के दरमियान खेला जा सकता है। ईच प्लेयर कैन चूज़ ईदर रॉक और पेपर और सीजर। तीन हमारे पास ऑप्शन है प्लेयर के पास। इधर वो रॉक को चूज़ कर सकता है, इधर वो पेपर को चूज़ कर सकता है, या कि सीजर को। इफ़ बोथ प्लेयर्स चूजेस द सेम थिंग तो गेम क्या हो जाती है, ड्रॉ। फॉर एग्जांपल, इसने मुक्का बना दिया, इस मुक्के को रॉक कहते हैं और इसको कैंची को सीजर कहते हैं। यहाँ पे इस बंदे ने मुक्का बनाया, इसने मुक्का बनाया, तो गेम क्या हो जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हाउएवर इफ़ द प्लेयर चूज डिफरेंट थिंग्स, वन विल विन एंड अदरवाइज विल लूज़। हमारे पास अगर प्लेयर अलग चीज़ चूज़ करता है, डिफरेंट चीज़, तो एक जीत जाएगा और दूसरा हार जाएगा। अच्छा, जीत हार का रूल क्या है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को पहले ये गेम का ओवरव्यू दोबारा दे देता हूँ। गेम दो लोगों के दरमियान खेली जा सकती है, इसमें रॉक पेपर और सीज़र होते हैं। अगर दोनों प्लेयर का हमारे पास सेम चीज़ें आ जाती हैं, मुक्का मुक्का आ जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गेम ड्रॉ हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक बंदे का रॉक आ गया। रॉक से मुराद है यूं आप हाथ से मुक्का बनाओगे, और सीजर से मुराद है हाथ से यूं कैंची बनाओगे दो उंगलियों से। तो अगर हमारे पास रॉक सीजर आ जाती है तो रॉक हमारे पास जीत जाती है और ये कैंची वाला बंदा हार जाता है, क्योंकि रॉक जो है, जो चट्टान है, वो कैंची को तोड़ पोड़ के रख देगी। इसका कॉन्सेप्ट ये है। रॉक क्रशेस द सीजर। जो हमारे पास चट्टान है वो क्या काम करेगी, कैंची को, या इसको हथौड़ा ले लो, मुक्का जो भी है, ये कैंची को तोड़ सकता है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा केस ये आता है कि रॉक आ जाती है हमारे पास। एक सिनेरियो में मुक्का आता है और दूसरे में आता है खाली हाथ। अगर आप पांचों उंगलियों वाला हाथ लगोगे तो इसका मतलब क्या होगा, पेपर। इसका मतलब होगा हमारे पास पेपर होगा। और रॉक और पेपर जब आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, पेपर विन कर जाता है, क्योंकि पेपर उसको, मुक्के को अपने अंदर लपेट लेगा। पेपर कवर्स द रॉक। ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। हमारे पास पेपर ही है, पेपर हमारे पास इस तरह हाथ होता है, पांच उंगलियों वाला खुला हाथ। और रॉक हमारे पास मुक्का है। जब हम ये मुक्का इसको मारने लगेगा तो ये इसको अपने हाथ के अंदर जकड़ लेगा, बंद कर देगा, इसलिए ये हाथ वाला बंदा जीत जाएगा। इसी तरह तीसरा केस ये आता है कि कैंची और पेपर आता है। हमारे पास सीजर आती है और पेपर आती है। तो इस केस में कैंची क्या करेगी, इस पेपर को काट सकती है। लॉजिक के मुताबिक सीजर कट्स द पेपर, तो ये कैंची वाला बंदा जीत जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ। मुक्का और कैंची आती है तो मुक्का इस कैंची को तोड़ देगा। इस तरह हाथ और मुक्का और सफ़ा आता है, पेपर आता है, तो ये हाथ इस मुक्के को अपने अंदर बंद कर लेगा, इसलिए हाथ जीत जाएगा। कैंची और कागज़ आता है तो कैंची कागज़ को काट देगी, इसलिए कैंची जीत जाएगी। प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इसमें हम क्या क्या काम करने जा रहे हैं।
प्रोजेक्ट जब भी आप बनाएं आप उसकी इस तरह एक डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, तो पहले हम वो पढ़ लेते हैं। हेयर्स हाउ आवर प्रोजेक्ट विल वर्क, दिस गेम विल बी प्लेड बिटवीन द कंप्यूटर एंड यूज़र। एक डेफिनेटली हमारे पास जब हम कंप्यूटर पे ये प्रोग्रामिंग के ज़रिए कोई गेम बनाते हैं तो एक हमारे पास कंप्यूटर खेलता है और एक हमारे पास हम होते हैं, क्योंकि जब हम कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं तो हमारे साथ तो कोई बंदा नहीं होता। जिस तरह आप चेस खेलते हैं, आप सोलेटायर खेलते हैं, बाकी गेम्स खेलते हैं, तो दूसरी मूव आपकी ऑटोमेटिकली होती है। अच्छा, यहाँ पे तक कंप्यूटर विल रैंडमली पिक इधर रॉक पेपर और सीजर। जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली कोई सी भी चीज़ पिक करेगा और आपको चॉइस दी जाएगी। ये द यूज़र विल नॉट नो व्हाट द कंप्यूटर पिक, हमें नहीं पता कि कंप्यूटर क्या पिक करने लगा है, वो रैंडमली कोई रैंडम फंक्शन के ज़रिए पिक करेगा। इसी तरह क्या है, द यूज़र विल बी आस्क्ड टू चूज़ इधर रॉक पेपर और सीजर। तो वो जब कंप्यूटर चूज़ कर लेगा तो आपको ऑप्शन देगा कि आप अपना चूज़ करो, तो फिर वो कंपेयर करेगा आपके कंप्यूटर की चॉइस और आपकी चॉइस को कि आप जीते हो या हारे हो, या आपकी गेम क्या होगी, या ड्रॉ हो गई है। यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया काम। इसके बाद वो ये क्रिएटेड द गेम इन C++ बेसिक, हमने C++ बेसिक में भी ये गेम क्रिएट की थी, ऑफ कोर्स यूजिंग फंक्शन। यहाँ पे हमने क्या काम किया था, फंक्शन का यूज़ करते हुए ये हमने गेम क्रिएट की थी। नाउ वी विल क्रिएट दिस गेम यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। इसी तरह हम क्या काम करते हैं, प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स क्या होंगे। सबसे पहले एक मेन क्लास होगी जिसको पेरेंट क्लास कहते हैं, गेम के नाम से, कंटेन्स ऑल द गेम कंपोनेंट्स, दीज कंपोनेंट्स आर। एक तो ये होगा मेंबर वेरिएबल टू स्टोर कंप्यूटर पिक्स। इसी तरह एक यूज़र पिक का वेरिएबल होगा, एक गेम का रिज़ल्ट होगा। इसी तरह हमारे पास फंक्शन होंगे जो कि कंप्यूटर पिक को गेट करेंगे, इसी तरह यूज़र पिक को गेट करेंगे और गेम का रिज़ल्ट देंगे। तो हम साथ साथ इसको मज़ीद देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन जो भी है। हेयर और प्रोजेक्ट वर्क, द गेम विल बी प्लेड बिटवीन कंप्यूटर एंड द यूज़र। तो ये वही बातें उसने दोबारा चूज़ कर दी हैं, तो मैं इसको दोबारा से एक मिनट पीछे देख लेता हूँ। यहाँ पे वही काम है, द प्रोजेक्ट विल कंसिस्ट ऑफ गेम क्लास। तो आई थिंक सो ये रिपीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे भी आई थिंक सो हमारे पास क्या हुआ है, ये आगे पीछे हमारे पास दो स्लाइडें सेम आ गई हैं। तो अभी हम स्टेप 1 करते हैं, ये भी हमारे पास सेम ही आ गया है, इसको स्किप कर देते हैं। क्रिएट अ क्लास, हमने सबसे पहले क्या काम करना है, क्लास बना लेनी है और वो गेम के नाम से क्लास बनानी है। बाद में हम पूरे कोड को कंबाइन करेंगे। फ़िलहाल इसको क्लास एक हमने बना ली, फिर हमने उसके अंदर प्राइवेट मेंबर वेरिएबल देने हैं जो कि यूज़र पिक है, कंप्यूटर पिक है और रिज़ल्ट है, ताकि इनको कोई बाहर से एक्सेस ना कर पा सके, किसी और को पता ना चले कि क्या यूज़र ने पिक किया है, क्या कंप्यूटर ने और रिज़ल्ट ने। जब भी हम मूव्स की ये क्लासेस बनाते हैं हम ज़्यादातर इनको प्राइवेट रखते हैं ताकि हमारा डाटा सिक्योर रहे। तो ये हमने प्राइवेट वेरिएबल बना लिए। वी हैव मेड दीज वेरिएबल प्राइवेट बिकॉज दे आर सेंसिटिव गेम डाटा एंड शुड बी हैंडल विद केयर। तो ये हमारे पास सेंसिटिव डाटा है, इस वजह से हमने सारे को प्राइवेट करना है, तो इसलिए हम किसी और को नहीं चाहते कि ये शो हो। अच्छा, यहाँ पे देखो हमारे पास 3 वेरिएबल हमारे जहन में किस तरह आया बनाने हैं। डेफिनेटली हम एक यूज़र की चॉइस को करेंगे, एक कंप्यूटर की चॉइस को, और उसके बाद रिजल्ट शो करेंगे। ये हमारे मेन वेरिएबल हैं, इसलिए हमने इनको, स्ट्रिंग है डेफिनेटली, यूज़र सारा कुछ इसमें स्ट्रिंग से डील कर रहे हैं, तो उसको हमने करके अपनी क्लास को इधर एंड कर दिया। अब दूसरा ये है कि सबसे पहले प्रोजेक्ट की जो चेंजेस है, इसमें हम गेट कंप्यूटर पिक फंक्शन लेंगे गेम क्लास के अंदर, और उसको ऑब्जेक्टिव ये है कि इस फंक्शन का ऑब्जेक्टिव ये है, एक रैंडम नंबर क्रिएट करेगा बिटवीन 1 and 3। इफ़ द नंबर इज़ 1 रॉक रिटर्न कर देगा, इफ़ द नंबर इज़ 2 पेपर, क्योंकि वो रैंडम इस तरह नाम तो नहीं क्रिएट कर सकता, वो नंबर ही क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर वो 1 क्रिएट करता है तो रॉक यूज़र को शो हो जाएगा, 2 क्रिएट करता है तो पेपर हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली करेगा। इसीलिए हमने क्या काम किया, ऊपर इंक्लूड हमने कर लिया आयो स्ट्रीम को, और उसके बाद CSTD लाइब्रेरी हमने एक ली है, और उसके बाद हमने एक सी टाइम हमने ऐड किया। ये हमारी हेडर फाइल्स हैं। तो आप जब भी क्या काम करोगे, इस तरह के फंक्शन यूज़ करोगे तो आपको ये लाजमी चीज़ें हैं ऐड करनी पड़ेंगी। ये हमारे पास जो CSTD जो हमारे पास लाइब्रेरी होती है, ये क्या है, हेडर फाइल होती है। ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको यूज़ करते हैं।
अच्छा, यहाँ पे जो हमने CSTD लाइब्रेरी ऐड की है, CSTDLIB, हमारे पास रैंडम फंक्शन को भी पिक करने में हमें काम देगी। और ये जो सी टाइम है, ये हमें टाइमर वगैरह आगे अगर हम सेट करते हैं तो उसमें भी हमें काम करेगा। बाय द वे, आप इनके ऊपर डिटेल में गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको मज़ीद चीज़ें मिल जाएंगी। इसी तरह हमने यूजिंग नेम स्पेस STD करके हमने क्लास बना ली गेम की, जिसके प्राइवेट वेरिएबल ऑलरेडी मैं आपको बना चुका हूँ कि हमने डिक्लेयर कर लिए थे। और उसके बाद हमने सिंपली क्या काम किया जी, आगे हमने फंक्शन डिक्लेयर करने थे, इसलिए हमने उनको पब्लिक कर दिया। अब हमने क्या काम किया, फंक्शन टू रिटर्न कंप्यूटर पे हमने एक फंक्शन बना लिया जिसने क्या काम करना है, कंप्यूटर की जो भी कंप्यूटर चॉइस लेगा उसको रिटर्न कर देना है। इसके हमने अंदर जो रैंडम rand फंक्शन यूज़ किया है और उसके अंदर टाइम का ये जो यूज़ किया है, ये दोनों इन लाइब्रेरीज़ की बदौलत किया है। ये हमारे पास जनरेट रैंडम नंबर बेस्ड ऑन टाइम करेगा। हमारे पास rand बाहर लिखेंगे तो ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा बेस्ड ऑन क्या टाइम। और फिलहाल हमने उसको अंदर नल दिया है, नल का मतलब है ज़ीरो। अभी यहाँ पे हमने क्या काम किया, रैंडम नंबर बिटवीन 1 और 3 चूज़ अगर यूज़र से करवाने हैं तो हम क्या काम करते हैं, रैंडम नंबर का एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं। उसमें हम कहते हैं हमने ये रैंड का कीवर्ड यूज़ करना है और उसकी ब्रैकेट खाली छोड़ देनी है। इसी तरह हमने क्या काम करना है, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसके बाद %3 इसको 3 देनी है कि मतलब 3 तक इसकी लिमिट है और इसमें हमने +1 कर देना है। इसी तरह ये हमारे पास पहले 3 बार चलेगा, रैंडम फंक्शन जनरेट करेगा। फिर हमने स्विच ले लिया। स्विच में हमने कहा कि अगर हमारे पास केस 1 है, अगर ये रैंडम फंक्शन जो भी है जनरेट हुआ है ये हमारे पास 1 जनरेट करता है, तो कंप्यूटर पिक जो भी है, कंप्यूटर पिक का हमारे पास वेरिएबल है, उसको रॉक दे दो। केस 2 के केस में हमें इसको पेपर दे दो और केस 3 में हमें इसको क्या कर दो, सीजर दे दो और रिटर्न कर दो कंप्यूटर पिक। अब ये सारा कुछ हम किधर कर रहे हैं, सारा कुछ हम इसी फंक्शन के अंदर कर रहे हैं जो गेट कंप्यूटर पिक फंक्शन है। ये हमारा एक पूरा फंक्शन है, ये हमने डिक्लेयर किया हुआ है और इसी के अंदर सारा काम कर रहे हैं। अभी हम एक हमारी क्लास भी शुरू हुई है। क्लास की ब्रैकेट यहाँ पे नीचे जाके ख़त्म होती है, यहाँ तक, यहाँ से हमने फंक्शन शुरू किया था और ये हमारा फंक्शन यहाँ तक हमारा फंक्शन आ रहा है। इससे ऊपर ऊपर क्लास है, क्लास के अंदर हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है। इसके अंदर सिंपली हमने स्विच स्टेटमेंट यूज़ किया है, या आप से बेसिक C++ में यूज़ कर सकते हो। ये रैंडम नंबर वाला इसका ये कीवर्ड होता है rand, और यहाँ पे टाइम आपको मैंने बताया है, ये इसको हमने 0 पहले किया और फिर कोई से भी यहाँ पे हम इसको खाली छोड़ देते हैं और % जहाँ तक आपने लिमिट सेट करनी है वो, और इसको आपने +1 करना है। ये रेंडमली हमारे पास नंबर जनरेट करके उसको +1 करता जाएगा। अच्छा, मज़ीद आपको मैं ये समझाता हूँ। गेट द कंप्यूटर पिक फंक्शन, हमने क्या काम किया, इनसाइड द फंक्शन वी हैव जनरेटेड अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 और 3 विच इज़ असाइंड टू रैंडम वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पे ये तो आपको बात समझ आ गई होगी। मेन जो बात है ये नल वाली, ये मैं आपको समझाता हूँ। टू जनरेट अ रैंडम नंबर वी हैव यूज़ rand फंक्शन। ये देखो rand है, ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे डिफाइंड इन CST लाइब्रेरी। मैंने आपको बोला था ये जो CSTD लाइब्रेरी है, ये हेडर फाइल में जो इंक्लूड हमने की है, ये हमारे पास रैंडम फंक्शन जनरेट करती है, रैंडम नंबर जनरेट करती है। और जो टाइम है ये हमारे पास आगे किस लाइब्रेरी की बदौलत हासिल होता है, C टाइम की, कि हम टाइमर लगाते हैं बेस्ड ऑन टाइम। फिर यहाँ पे देखो, देन वी हैव यूज़ द स्विच केस स्टेटमेंट टू असाइन द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर पिक। हमने स्विच यूज़ किया ताकि असाइन हो जाए, मतलब वो रैंडम नंबर जनरेट कर सकता है, रैंडम ये चीज़ें नाम तो नहीं जनरेट कर सकता, तो इसलिए नंबर को हमने उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने रॉक पेपर सीजर उसको असाइन कर दिया। टेक्निकली दिस फंक्शन रिटर्न अ रैंडम वैल्यू अमंग द रॉक वगैरह वगैरह वगैरह। फिर अभी हम क्या काम करेंगे, प्रोजेक्ट में जो चेंजेस हम कर रहे हैं वो ये चेंजेस कर रहे हैं कि एक यूज़र पिक का फंक्शन ऐड करेंगे कि यूज़र से चॉइस लेंगे, गेम क्लास के अंदर ही एक फंक्शन बनाएंगे। फॉर दिस पर्पस फंक्शन इज़ टू गेट अ करेक्टर इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड रिटर्न द स्ट्रिंग वैल्यू बेस्ड ऑन दिस इनपुट। तो यहाँ पे हमने सिंपली यूज़र से करेक्टर इनपुट करवाना है। तो ऊपर तक हमारे पास यहाँ पे वही इंक्लूड है, उसी सब तक यहाँ तक वही हमने काम किया। मेन जो चेंजिंग की है उसी फंक्शन के नीचे ही क्लास के अंदर, ये देखो हमारी क्लास यहाँ पे एंड हो रही है, इसके अंदर ही एक और फंक्शन बनाएंगे जो कि यूज़र की पिक लेगा। इसका हमने फंक्शन का नाम रखा है गेट यूज़र पिक। और
इसको हमने क्या काम किया, कैरेक्टर का एक वेरिएबल इसके अंदर ले लिया जो कि यूज़र का इनपुट लेगा। फिर हमने सी आउट किया कि एंटर योर चॉइस, आपने आर प्रेस करना है रॉक के लिए, पी प्रेस करना है पेपर के लिए और एस प्रेस करना है सीज़र के लिए। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर होगी। नॉर्मल सी इन सी आउट है। फिर यूज़र से इनपुट ले लेना है। फिर हमने इफ़ एल्स लगाई कि इफ़ अगर यूज़र इनपुट आर है तो उसको यूज़र पिक को क्या कर दो, रॉक के बराबर कर दो। इसी तरह हमारे पास अगर यूज़र इनपुट ये है पी है तो पेपर किसको असाइन कर दो, यूज़र पिक को। इसी तरह हमारे पास अगर यूज़र इनपुट एस है तो उसको यूज़र पिक को सीज़र असाइन कर दो। यूज़र पिक का हमने वेरिएबल लिया हुआ है तो इसलिए हमने क्या काम किया है, ये इधर आप देख सकते हो, इसको हमने यहाँ पे प्राइवेट पे लिया हुआ है तो इसके अंदर ये जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जो भी यहाँ से यूज़र एंटर करेगा, आर करेगा तो उसको रॉक यूज़र पिक में स्टोर हो जाएगा, पी करेगा तो पेपर हो जाएगा, इस तरह एस करेगा तो सीज़र। अच्छा, इनसाइड द पिक फंक्शन हमने ये काम किए हैं। हमने यूज़र से वैल्यू ले ली है करेक्टर में और उसको यूज़र इनपुट वेरिएबल में स्टोर करवाया है। इसी तरह उसके इनपुट में हम उनको असाइन कर देंगे, आर एंटर करेगा तो रॉक, पेपर पी और सीज़र एस। However, we can if the user enter any character other than RP, we cannot compare it with computer pick. अच्छा, यहाँ पे इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम यूज़र को इनपुट वैलिडेट भी कर सकते हैं। इस यूज़र पिक फंक्शन को हम मॉडिफाई करेंगे कि अगर वो इसके अलावा कोई वैल्यू एंटर करे तो हमारे पास उसको दोबारा ऑप्शन आए कि एंटर अ वैलिड स्ट्रिंग। इसके लिए हम इनपुट वैलिडेशन करेंगे। वी टेक करेक्टर इनपुट इंस्टेड ऑफ इनपुट string input because it is easier for user to enter a single character instead of typing whole word. It is also easier to check single character compared to whole string. तो यहाँ पे हम क्या काम कर सकते हैं, यूज़र से जो हम सिंगल इनपुट इस वजह से ले रहे हैं, पूरा रॉक नहीं एंटर करवा रहे, उसके लिए आसान है आर एंटर करना, पी। हमने प्रोग्राम में यूज़र को क्या करना है, आसानी प्रोवाइड करनी है। अच्छा, अब हम इनपुट वैलिडेशन इसके अंदर कर देते हैं कि यूज़र अगर ए बी सी जो आर पी है और एस इसके अलावा कुछ और एंटर करे तो वो एरर आ जाए, उसके बाद दोबारा वैल्यू मांगे। ये देखो, हम इसको वैलिड इनपुट के लिए इनपुट वैलिडेशन करेंगे अभी। तो सिंपली हमने क्या काम किया है जी, यूज़र इनपुट यहाँ पे अभी हमने वाइल लूप ले लिया। आपको पता है कि ये देखो, उसी फंक्शन को हमने यहाँ से स्टार्ट किया, उसके अंदर वाइल लूप लगा के इनपुट वैलिडेशन करेंगे। तो उसके लिए वाइल लूप हमने लिया गेट इनपुट अनटिल द यूज़र एंटर आर पी और एस। वाइल लूप तब फॉल्स होगा, इसको हमने 1 दे दिया इधर। वाइल यूज़र एंटर करेगा, ये अगर यूज़र इनपुट क्या है, इधर हमने इस टू लोअर को क्या किया, साइन कर दिया है। और उसके बाद हमारे पास इफ़ यूज़र इनपुट इज इक्वल टू आर, इसको ये कर दो और लूप को टर्मिनेट कर दो। उसके बाद एल्स इफ लूप के अंदर ही हमने लगाई है यूज़र पिक ये है तो इसको ये कर दो। उसके बाद अगर एस है तो ये कर दो और फिर हमारे पास रिटर्न कर दो यूज़र पिक। अगर इसके अलावा कुछ भी है तो हमारे पास क्या होगा, ऑटोमेटिकली दोबारा यूज़र से चॉइस मांगेगा कि प्लीज़ एंटर अगेन, यू हैव जो भी है, यू हैव गेट इट रॉन्ग आंसर, ये जो भी है। अच्छा, ये जो टू लोअर है, ये हमने फंक्शन यूज़ किया कि यूज़र इनपुट जो भी यूज़र एंटर करेगा उसको टू लोअर कर दो, कन्वर्ट यूज़र पिक टू लोअर केस। तो इसको ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यूज़र अगर कैपिटल में करता है तो सबसे पहले उस वैल्यू को लोअर केस में कर दो और उसके बाद असाइन अप्रोप्रिएट स्ट्रिंग। तो यूँ फिर वो क्या काम करेगा, चेक करना शुरू कर देगा। इसी तरह वो बोलता है कि इनसाइड द गेट यूज़र पिक फंक्शन वी हैव क्रिएटेड इनफिनाइट वाइल लूप इनसाइड द फंक्शन इनसाइड द लूप वी हैव आस्क्ड यूज़र फॉर इनपुट। और फिर हमने क्या काम किया, अगर यूज़र एंटर चॉइस करता है उसको हमने अपर केस में करता है तो उसको हम लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग टू लोअर फंक्शन। टू लोअर लिख के अंदर उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पे इफ़ द कन्वर्टेड वैल्यू इज़ इधर आर पी और एस, वही असाइन, अगर इसको हम असाइन कर देंगे। अगर ये नहीं होती, दिस एक्शन इज़ फॉलोड बाय ब्रेक, तो वो ब्रेक हो जाएगा और वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। हाउएवर इफ़ द यूज़र इनपुट इज़ इनवैलिड द लूप कंटिन्यूड एंड द यूज़र आस्क्ड टू इनपुट अगेन। तो हमारे पास बार बार वो इनपुट मांगेगा जब तक हम उसको सही वैल्यू एंटर नहीं करेंगे। इसमें हमने 5 प्रोजेक्ट चेंजिंग में ये किया है कि हमने एक गेट रिज़ल्ट का फंक्शन बनाया है जो कि क्या काम करेगा। अब यूज़र की पिक भी उसने ले ली, कंप्यूटर की पिक भी ले ली, अब रिज़ल्ट वाला फंक्शन हम बना लेंगे। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, कंपैरिजन करेंगे यूज़र पिक और कंप्यूटर पिक का और फिर रिटर्न कर देंगे
रिज़ल्ट को। तो इसी तरह हमने वही काम ऊपर किए, ये फंक्शन हमने ऑलरेडी यूज़ किए हुए थे। तो हम अपने मेन फंक्शन पे आ जाते हैं। ये हमारे पास हमारा फंक्शन है जो कि गेट रिज़ल्ट है। ये क्या एक्सेप्ट करता है, यूज़र पिक और कंप्यूटर पिक को एस एन आर्गूमेंट रिसीव करता है और फिर कहता है कि एक इफ़ यूज़र पिक इफ़ एल्स लगा के हमने सीधा कंपैरिजन किया। बिल्कुल आसान है ये, इफ़ एल्स नॉर्मल C++ ज़्यादा यूज़ हो रही है। यहाँ पे वो बोलता है कि इस फंक्शन के अंदर के अगर हमारे पास यूज़र पिक कंप्यूटर पिक के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ड्रॉ कर दो। अगर हमारे पास यूज़र पिक पेपर है और कंप्यूटर पिक के रॉक है, तो हमारे पास क्या कर दो, रॉक है तो फिर विन बता दो उसको। ये कंडीशन फॉर क्या है, यूज़र विन, कि यूज़र जीत गया है। फिर अगर हमारे पास यूज़र की पिक रॉक है और कंप्यूटर की पिक क्या है, सीज़र है, तो फिर क्या काम कर दो, उसको विन करवा दो। उसके बाद अगर यूज़र की पिक सीज़र है और कंप्यूटर की पिक पेपर है, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, यूज़र उस केस में भी विन हो जाएगा। इसके अलावा जितने केसेस हैं उनमें क्या होगा, लॉस हो जाएगा। यहाँ पे हमने यूज़र की पिक कोई विन करवाया है। इसके अलावा अगर यूज़र की पिक कंप्यूटर की पिक के अपोजिट नहीं है, लॉस में है, तो एल्स में हमने सारे का सारा लॉस कर दिया और रिटर्न क्या हो जाएगा, लूज़। इसी तरह यहाँ पे हमने वही काम किया है कि द गेट रिजल्ट फंक्शन कंपैरिजन सीधा किया है इफ एल्स के ज़रिए, और विन ड्रॉ और लूज़ की चीज़ें हमारे पास आएंगी। अच्छा, सारों को हम एक साथ पुट टुगेदर कर देते हैं। बहुत आसान आपके पास प्रोजेक्ट है, इसको आप लोग खुद ट्राई करो। वीडियो को रोक के इसका कोड पीछे आपके पास पड़ा हुआ है, तो इसको देख के ट्राई करो। मैं मेन कोड भी आपको दिखा दूंगा अभी इसको वीडियो को एंड होते वक्त। यहाँ पे हमने मेन फंक्शन क्रिएट कर लिया जिसमें एक ऑब्जेक्ट बना लिया गेम क्लास का, और फिर हमने क्या काम किया है, यहाँ पे कॉल कंप्यूटर पिक का फंक्शन बनाया, यूज़र पिक का, और एक रिज़ल्ट का फंक्शन। ये सारा कुछ हमने कंपेयर कर दिया है, कंबाइन कर दिया। अभी यहाँ पे देखो इंक्लूड आयो स्ट्रीम से आप लोग यहाँ पे इस केस 2 तक इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर हमने क्या काम किया है जी, अपने यहाँ पे स्विच में आपको यहाँ से दिखाता हूँ, स्विच से लेकर आप लोगों ने इधर नीचे रिटर्न तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर हमने क्या काम किया है, यूज़र पिक का जो फंक्शन है, ये हमारे पास यूज़र पिक का फंक्शन है, इसको यहाँ से नीचे स्क्रीनशॉट आप ले लो। और उसके बाद हमारे पास यहाँ तक वाइल लूप तक दोबारा से इसको लिख लो। इसी तरह हमारे पास क्या है जी, जो हमारे पास दूसरा फंक्शन है, इसको भी हमने ले लिया है। इसी तरह हमारे पास फिर मेन फंक्शन आता है, मेन फंक्शन हमारा यहाँ तक है। तो सिंपली हमारे पास आउटपुट यूँ आएगा। अब वो कहता है एक्सटेंडिंग द प्रोजेक्ट, हम कहता है कि रन द गेम एंड टाइम्स। हमें उसने प्रोजेक्ट को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया, तो हम आखिर में एक प्रोजेक्ट की वो ले लेंगे। इस प्रोजेक्ट को जो सिंपल तक प्रोजेक्ट है, मैं एक मिनट इसका कोड आपको डेव C++ पे लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो रहा है, सही से विजिबल नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पे भी आउटपुट नीचे नहीं हो रहा, तो स्क्रीन आपको छोटी ही नज़र आएगी। इस वजह से मैं यहाँ पे इसको सारे को आपको डेव C++ पे ही जाके दिखाता हूँ, क्योंकि इस कंपाइलर को हम यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो मैं अपना डेव इधर खोल लेता हूँ और आपको ये रॉक पेपर सीजर वाला प्रोजेक्ट जो है ये दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं सारे के सारे प्रोजेक्ट को, और सेव भी कर देते हैं। रॉक पेपर ऊप्स। अच्छा, यहाँ पे सिंपली हमने क्या काम किया, ये आपको मैं दिखा देता हूँ इधर क्या हुआ। यहाँ से आप लोग इसका स्विच तक इसको देख लो, और उसके बाद मैं इसको नीचे करता जाता हूँ। यहाँ पे ये पब्लिक फंक्शन है, इसके केस 3 तक है। फिर हमारे पास ये देखो केस 1, केस 2, केस 3। इसी तरह हमारे पास ये यहाँ तक है, और फिर हमारे पास ये यहाँ तक है, फिर हमारे पास ये यहाँ तक है, और इसी तरह हमारे पास ये लंबा प्रोग्राम में चलता रहेगा। अगर आप चाहते हो मैं आपको कोड भी दे दूंगा, लेकिन यहाँ से देख के ख़ुद लिखोगे तभी आप सीखोगे, अदरवाइज़ आप कोड कॉपी पेस्ट कर लोगे। अच्छा, रन द गेम एंड टाइम। सपोज वी वांट टू रन अवर गेम 5 टाइम। हम गेम को एक बार नहीं 5 टाइम चलाना चाहते हैं, तो वी कैन डू दिस यूजिंग अ फॉर लूप। हम एक फॉर लूप ले लेंगे जिसको हम आइट्रेशन देंगे आई से और 5 तक और I++। इसी तरह हम क्या काम करेंगे, स्ट्रिंग यूज़र पिक को
फिर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने गेम का बना लेना है और उसको फिर ऑब्जेक्ट से इधर बीच में आ जाएंगे डॉट गेट यूज़र पिक, और फिर हम यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट उस जो है ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक्सेस करवाएंगे। और इसी तरह हमारी गेम ये लूप 5 बार चलेगा, तो ये सारे फंक्शन 5 बार गेट किए जाएंगे और फिर यूज़र से की पिक ली जाएगी और इसके बाद ये की जाएगी। फिर कंपेयर वाला रिज़ल्ट वाला फंक्शन कंपेयर करेगा और हमें रिज़ल्ट डिस्प्ले कर देगा। सपोज वी वांट टू आस्क द यूज़र इफ़ दे वांट टू प्ले अगेन। अगर आप ये वाला इसमें सेक्शन ऐड करना चाहते हो तो एक वाइल लूप लगाओगे जिसमें, या डू वाइल लूप भी आप लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं आप ये वाइल वन इनफाइनाइटी लो, आप डू वाइल लूप भी लगा सकते हो। जैसे आप वो कैलकुलेटर वगैरह बनाते थे तो आप एनदर कैलकुलेशन के लिए यस नो करवाते थे, तो उसके लिए आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो, क्लास वाला भी, डू यू वांट टू प्ले यस नो, या डू वाइल लूप से भी आप इसको कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहते तो नहीं करो। अच्छा, टेक अवे फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट ये है कि यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुट ऑल द गेम रिलेटेड टास्क इनसाइड द गेम क्लास। गेम क्लास के अंदर ही आपने सारे फंक्शन बनाने हैं। सपोज वी वांट टू रन अवर गेम अगेन एंड अगेन अनटिल द यूज़र डिसाइड टू क्विट इट। इन सच सिनेरियो वी कैन कोड accomplish we can code to accomplish those functionalities outside a class. It is because our game class should contain कोड ओनली रिलेटेड टू गेम। तो ये मज़ीद आगे लेवल की गेम है, अगर आप का इंटरेस्ट है तो आप इसको कर सकते हो। अदरवाइज़ आप बिल्कुल जो आपको मैंने बेसिक कोड कंपाइलर पे भी लेके जाके दिखाया था वहाँ तक ही बहुत है। अगर आप यहाँ तक भी कर लो तो मेरे लिए काफ़ी है और आपके लिए भी काफ़ी है। मज़ीद आप सीखना चाहते हो तो आप इसके अंदर डिफरेंट आइडियाज़ कोड को चेंज कर सकते हो, क्रिएटिविटी की किसी लेवल तक आप जा सकते हो। अगले हम वीडियो में एक छोटी सी और गेम करेंगे जिसको टिक टैक टोई कहते हैं, तो उसको हम देख लेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। यहाँ से भी उम्मीद है आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।